हेलो, नमस्कार दोस्तों। ये उस समय की बात है जब द्वारका के अधिपति कृष्ण थे, यानी द्वारका के राजा कृष्ण थे। उस समय की बात है। सत्यजित ने उस समय सूर्यदेव की बहुत ही कठिन उपासना की। उससे प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उनको एक मणि दिया, स्वयंतक नामक मणि को दिया उनको, जिसका तेज इतना ज़्यादा था कि बिल्कुल सूर्य के समान ही उसका प्रभाव था। तो एक दिन उस मणि को गले में पहन के वो राज दरबार में आया, कृष्ण के दरबार में। तो सारे एकदम उसको देखने लगे कि अरे ये दूसरा सूर्य कहाँ से उदय हो गया। सब देखने लगे, तब कहने लगे दूसरा सूर्य कहाँ से आया। तब कृष्ण भगवान ने सबको समझाया कि ये दूसरा सूर्य नहीं है, ये सूर्य देव के द्वारा दिया गया सत्यजित को ये मणि है, इसलिए। फिर उन्होंने बोला कि देखो सत्यजित, तुम इस मणि के लायक नहीं हो। कृष्ण ने बोला ये मणि तो महाराजा उग्रसेन को दे दो, परंतु सत्यजित इस बात से सहमत नहीं हुआ, और वो बिल्कुल सहमत नहीं हुआ, और उसने माना नहीं। कृष्ण ने कहा ठीक है। कुछ दिन बाद सत्यजित का जो भाई प्रसन्नजित, वो आखेट के लिए यानी शिकार के लिए जंगलों में गया। उस मणि को उसने गले में धारण कर रखा था, और जब गया घूमते घूमते उसको अचानक ही उस पर किसी एक गुफा के सामने, किसी एक पहाड़ के पास एक गुफा थी, उसके सामने किसी शेर ने उसके ऊपर हमला करा और उसे मार गिराया, घोड़े समेत उसको मार गिराया वहाँ। और उसकी मणि छिटक के वहीं पास गुफा के पास गिर गई। और उस गुफा में जाम्बवंत रहता था, ऋछराज जाम्बवंत है। तो उसने जाम्बवंत ने उसको मणि को उठाया और बालकों को खेलने के लिए दे दिया गुफा में। इधर सत्यजित जब कई दिन हो गए वन से अपने भाई को नहीं वापस आते देखा, और बहुत दुखी हुआ। उसको लगा कि कृष्ण भगवान ने इसको लेने के लिए, मणि लेने के लिए उसके भाई को मार डाला होगा और उसका वध करके मणि ले ली होगी। तब उसने ये आरोप लगाया और कलंक रटा दिया। कृष्ण जी को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने बोला अपने ऊपर से कलंक का टीका तो हटाना ही है, और इस बात का पता भी लगाना है कि मणि गई तो गई कहाँ। फिर वो कुछ अपने गणमान्य व्यक्ति को लेके, कुछ लेके, लोगों को लेके वो जंगलों में ढूंढने निकले। जो प्रसन्नजित को ढूंढते ढूंढते उसी गुफा के आगे, पहाड़ के आगे, गुफा के आगे आए, पर्वत के आगे। तो देखा कि वहाँ प्रसन्नजित का शरीर भी था, और देह के साथ ही वो घोड़ा भी वहाँ मरा हुआ दिखा। तो उन्हें लगा कि ज़रूर इस गुफा में जाके कुछ पता चल सकता है। अंदर जाने के बाद वहाँ बालकों को जब उस मणि के साथ खेलते हुए देखा, तो उन्होंने मणि को हाथ में उठा लिया। इसे देख के ऋछराज जाम्बवंत बहुत क्रोधित हो गए, और आके वो कृष्ण के साथ युद्ध करने लगे। और कृष्ण भगवान किसी तरह देने को तैयार नहीं थे, और दोनों में बहुत दिनों तक युद्ध चल रहा। कृष्ण ने अपने लोगों को बता के रखा था कि गुफा के द्वार पर खड़े रहो, कुछ दिन मेरा कुछ समय तक इंतजार करो, जब तक मैं बाहर नहीं आता था आप लोग यहीं इंतजार करें। वो लोग प्रतीक्षा करते रहे, खड़े रहे। इधर इनका युद्ध चलता रहा। कम से कम 21 दिनों तक उनका युद्ध चला। और वो लोग कुछ दिनों बाद ही उनके जो गणमान्य लोग आए थे द्वारका से, वो सब वापस चले गए, और जाके बोले पता नहीं क्या हुआ। उनके अंदर जाके ऐसा ऐसा हो गया। वो लोग सब चिंतित थे कि क्या बात हो गई वहाँ। और इधर इनका युद्ध जब 21 दिन तक चला, और जाम्बवंत को लगा कि ये कोई साधारण व्यक्ति तो है ही नहीं, तब बोला कि अपना असली रूप दिखाइए। तब कृष्ण भगवान ने अपना विष्णु स्वरूप दिखाया, और त्रेता युग के राम अवतार भी दिखा दिया। तो जाम्बवंत बिल्कुल आभारी हो गए, और अपनी पुत्री जाम्बवती का विवाह कृष्ण के साथ करवा दिया, और मणि भी सौंप दी। जब उन्होंने आके, फिर कृष्ण जब बाहर आए, कृष्ण आके उस सत्यजित को बताई, सारी बात बताई, और मणि उनको वापस कर दी। सत्यजित तो बिल्कुल मुग्ध हो गए उनके सादगी और इनके शौर्य से कि ऐसा हुआ। तो वो बहुत प्रसन्न हुए, और बोला कि ठीक है, आप मेरी बेटी सत्यभामा का पाणी ग्रहण करें, यानी इनसे विवाह करें, और ये मणि मैं आपको ही सौंपता हूँ। परंतु विष्णु ने विवाह तो स्वीकार किया सत्यभामा से, परंतु मणि लेने से इनकार कर दिया, मना करा। बोला नहीं, ये आप अपने पास ही रखें। इस तरह जाम्बवती और सत्यभामा कृष्ण की पत्नियाँ बनी।
और अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आया हो तो ये मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब